जय माता दी। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार होते हैं। हर दिन ही कोई ना कोई व्रत और त्योहार होता है और सभी तिथियां भी किसी न किसी देवता को या देवी को समर्पित होती हैं। इसी तरह हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा अष्टमी और बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और ये त्योहार होली के ठीक 8 दिन बाद पड़ता है। साल 2024 में शीतला अष्टमी का त्योहार 2 अप्रैल मंगलवार को मनाया जाएगा। बहुत सी जगह पर शीतला सप्तमी का त्योहार भी मनाया जाता है जो कि 1 अप्रैल सोमवार को पड़ेगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च रविवार की रात 9:32 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल सोमवार की रात 9:10 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल सोमवार की रात 9:11 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल मंगलवार की रात 8:09 पर। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। माँ शीतला देवी भगवती का ही एक रूप है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो आप सारा दिन किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूजा करना चाहें तो सुबह 7 बजे तक शीतला माता की पूजा करके शीतला माता को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद अवश्य ही ग्रहण कर लें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ शीतला की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से खास उपाय करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आ सकती है और आपकी संतान स्वस्थ और निरोगी रह सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, शीतला माता का स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है जो कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। माँ शीतला गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाओं में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां रहती हैं। मान्यता है कि माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने और उसे अपने बच्चों के ऊपर से उतारकर किसी काले कुत्ते को खिलाने से बच्चों में चेचक, खसरा, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियां नहीं होती। बच्चे इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मीठे चावल के अलावा गुजिया, पूड़े आदि का भी भोग शीतला माता को लगाया जाता है। सबसे विशेष बात कि शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता। एक लोटे में जल भरकर जल से आरती उतारी जाती है। बासी भोजन का भोग लगाने के कारण ही इस दिन को बासोड़ा कहते हैं। मान्यता है कि शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और तमाम तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। खास तौर पर छोटे बच्चों को हर बीमारी से बचाने के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है और शीतला माता को भी बासी भोजन ही अर्पित किया जाता है। जिस जगह पर होली की पूजा होती है उस जगह पर भी बासोड़े की पूजा की जाती है। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं यानी बासोड़ा अष्टमी मनाते हैं, शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं या शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, वो लोग सप्तमी की रात को भोजन बनाकर या माता के लिए भोग बनाकर अष्टमी तिथि को सुबह माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। अग्नि नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत कर बासी भोजन ग्रहण करती हैं उन पर और उनके परिवारजनों पर शीतला माता का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो इस दिन से शीतकाल की समाप्ति के साथ ही ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो जाता है। पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। अगर सुविधा हो तो आप आसपास किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर साफ सुथरे हल्के या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाई जाती हैं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ और बाजरा
मठरी, नमक पारे और सप्तमी के दिन बने हुए मीठे चावल रखे जाते हैं। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखा जाता है। यदि आप आज के दिन शीतला माता के मंदिर के अलावा आसपास जहाँ पर होली का दहन हुआ है वहाँ पर भी पूजा करना चाहते हैं तो आप 2 दीपक रखें। रोली, अक्षत, वस्त्र, सिक्का माता को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री, मेहंदी आदि रखकर एक लोटे में ठंडा जल भरकर रखा जाता है। घर के मंदिर में या फिर शीतला माता के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए दीपक को रखना होता है। ध्यान रखें कि आपको दीपक में घी भी रखना है और उसमें बाती भी रखनी है, लेकिन दीपक नहीं जलाना है। पूजा की थाली में रखा हुआ जो भी भोग है, जो भी श्रृंगार की सामग्री है, वो शीतला माता को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव के साथ अर्पित किया जाता है। इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। सुबह स्नान करते समय आप अपने नहाने के पानी में नीम की पत्तियां जरूर डालें। अपने पूरे परिवार के सदस्य जब भी स्नान करें तो उन सब के स्नान के पानी में भी नीम की पत्तियां अवश्य डालनी चाहिए। अगर आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तो आपको माता की पूजा कैसे करनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। तो ऐसे में आप नीम के पेड़ की पूजा करके मन में शीतला माता का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप होलिका दहन वाली जगह पर जाकर भी वहाँ पर शीतला माता का ध्यान करके भी वहाँ पूजा कर सकते हैं। माँ को वहीं पर भोग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता को जो भी श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं वो किसी भी मंदिर में जाकर आप देवी माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर रखें। जो महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत करना चाहती हो वो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शीतला माता की पूजा करके उपवास रख सकती हैं और शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से आप शीतला माता की पूजा अपने ही घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में जाकर पूजा करें और प्रसाद रूप में आप मीठे पुए या मीठे चावल या हलवे आदि का प्रसाद ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको शीतला माता की पूजा करते समय या व्रत रखते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी अपने घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि सभी के लिए ऐसा करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आपके लिए यदि घर में चूल्हा जलाना या अग्नि जलाना जरूरी हो तो जब तक आप शीतला माता की पूजा नहीं कर लेते, शीतला माता को भोग नहीं लगा लेते, तब तक आप अपने घर में अग्नि ना जलाएं। शीतला माता की आरती जलते हुए दीपक से नहीं बल्कि पानी से भरे हुए लोटे से करनी चाहिए। दूसरी बात, शीतला माता को भोग लगाने वाले भोजन में भूलकर भी लहसुन, प्याज, मिर्च या खटाई नहीं होनी चाहिए। इस दिन शीतला माता की पूजा करते समय आपको गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि नीला, काला या भूरा। और आज के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। आप कपड़े से घर को साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें, भूले से भी एक चींटी तक आपसे ना मरे। शीतला माता ऐसे लोगों पर क्रोधित हो जाती हैं जो कि इस दिन शीतला माता का अपमान करते हैं या उनके द्वारा जो भी पूजन सामग्री माता को अर्पित की गई है उसका यदि अपमान हो, किसी तरह से भी दुरुपयोग हो, तो उससे भी शीतला माता का कोप ऐसे लोगों पर हो जाता है। इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है और न ही बिछाया जाता है। अगली विशेष बात, इस दिन खास तौर पर महिलाओं को सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। इस दिन भूलकर भी शराब या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी जानवर को ना सताएं और उसे मारे नहीं, खासकर गर्दभ यानी गधे को, क्योंकि गधे को शीतला माता का वाहन माना जाता है। यदि कोई गधे को आज के दिन सताता है तो उसको कुष्ठ रोग हो सकता है। अब जानिए शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। शीतला अष्टमी के दिन नई सूप या झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आज के दिन अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए शीतला माता की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से 2 स्वास्तिक बनाना चाहिए।
दोनों तरफ 2 स्वास्तिक बनाएं। हल्दी का इस प्रकार प्रयोग करने से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है, घर में शुभ शक्तियों का वास होता है और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। सबसे जरूरी बात, आज के दिन किसी कुम्हारिन को प्रसाद के रूप में कुछ दान दक्षिणा, कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक कुम्हारिन कुछ नहीं खाती हैं तब तक शीतला माता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते समय आप या पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अपने परिवार में जितनी भी आपकी संतानें हैं उन सभी के हाथ से माँ शीतला को भोग लगवाएं और शीतला माता की पूजा करवाएं। आज के दिन नीम का पौधा घर में लगाना या नीम के पौधे का दान करना या किसी सार्वजनिक जगह पर नीम का पौधा लगाना बहुत ही शुभ रहता है और ऐसे भक्तों पर सदा ही शीतला माता का आशीर्वाद बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, शीतला माता की पूजा करने के बाद जिस कथा को पढ़ा या सुना जाता है उसे भी आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। हमारी अगली वीडियो में आपको शीतला माता की कथा भी सुनाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है आप उस कथा को भी अवश्य सुनिएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।